बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध अली जैदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब, हमारे आज के मेज़बान मेंबर कौमी असम्बली व वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब, मोहतरमा मलिया बीबी साहिबा, सिंध की तंजीम और जैकबाबाद के बाशऊर साथियों, राजा जकरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बातें हो गई और हम सुबह से निकले हुए हैं। मैं चंद मिनट आपसे बात करूंगा। बेटा सुन लें, एक सेकंड, 5 मिनट खामोशी से बात सुन लें ताकि मेरा आने का मकसद पूरा हो जाए। साथियों, आज मोहम्मद मियाँ ये रोना रो रहे थे कि जैकबाबाद के साथ नाइंसाफी हो रही है, महरूम इलाका है, पसमानदा इलाका है, हेपेटाइटिस के शिकार लोग हैं और इनको इनका हक नहीं मिला। दुरुस्त कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे। सवाल यह है, इसका हिसाब किसने देना है? इसका हिसाब उन शख्सियात और उन कुव्वतों ने देना है जो सिंध पर हुक्मरानी 15 साल से जमाए हुए हैं। आज वो पाकिस्तान के हकूक की लड़ाई लड़ने का इरादा उसका इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान और पंजाब और इस्लामाबाद जाने से पहले सिंध के लोग कह रहे हैं, इस्लामाबाद जाने से पहले जरा सिंध का आईना तो हमें दिखा दीजिए ताकि हम देख लें कि इन 15 सालों में आपने सिंध के चेहरे को कितना सजाया है, सिंध के बासियों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। मेरे सिंध के बाशऊर सिंधियों, आप सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं। चाहे अयूब खान का दौर था, चाहे ज़िया-उल हक का दौर आया, सिंध के लोगों ने कभी हौसले पस्त नहीं किए, बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन अफसोस, जिन्होंने यहां सिंध के लोगों के लिए कुर्बानियां दी और उम्मीद का दिया जलाया, आज कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज अगर सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सिंध की मौजूदा कयादत है, जिसने पिछले 15 साल से सिंध को इतना बेदर्द अंदाज में लूटा है। सिंध के हकूक की आवाज हम बुलंद न करते, अगर हमें सिंध के बासी मुतमईन दिखाई देते, अगर सिंध के लोग खुशहाल दिखाई देते, तो सिंध के हकूक की तहरीक की जरूरत न थी। लेकिन आज हमने महसूस किया, जैसे 2013 में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने महसूस किया कि हम बिखर गए, हम उजड़ गए, और उन्होंने उम्मीद बांधी किससे? इमरान खान से, क्योंकि उसने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया अफगानिस्तान की जंग पर, ड्रोन्स के हमलों पर, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उसका साथ दिया और अनहोनी को होनी कर दिखाया। और जो बड़ी बड़ी खैबर पख्तूनख्वा की सियासी कुव्वतें थी, आज वो सुकड़ कर चंद इलाकों तक महदूद हो गए हैं। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि इमरान खान को
नून के मुकाबले में पंजाब में पजीराई मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, 13 के बाद 18 में न खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दोबारा एतमाद किया, बल्कि पंजाब की आवाम ने भी एतमाद किया इमरान खान पर। और आप देख रहे हैं कि आज पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है। आजाद कश्मीर, मसला कश्मीर पे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया मसला कश्मीर पर, लेकिन आज कश्मीर के लोगों ने भी इंतखाब तहरीक इंसाफ का किया है और आज आजाद कश्मीर का वजीर आजम और हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है। पीपल्स पार्टी के बाशऊर कारकुनों और पीपल्स पार्टी में बाशऊर कारकुन मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल करने आया हूं जैकबाबाद में, जिस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया, क्या आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में या किसी फोरम पर मसला कश्मीर का जिक्र किया? इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर का अलम उठाया कि नहीं उठाया? तो कश्मीर की बुनियाद पर सियासत चमकाने वाले आज कश्मीर का नाम लेने से कतराते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की चट्टानें आज इस बात की गवाही दे रही हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा वहां लहरा रहा है। आज आप किसी गिलगित बल्तिस्तान की वादी में चले जाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई नाम वहां मुतारिफ है तो पता है किसका नाम है? वो नाम है इमरान खान का। क्योंकि वो लोग आज उम्मीद लगाए बैठे हैं इमरान खान से। मैं देखता हूं सिंध के लोगों, मायूस ना हो। एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी सहमे हुए थे, खौफ में मुब्तला थे, डरे हुए थे, लेकिन बेबाक हुए और खैबर पख्तूनख्वा में आज तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है। एक जमाने में जब इमरान खान पंजाब के मुख्तलिफ सियासी खानदानों से रुजू करते थे तो कोई बड़ा नाम तहरीक इंसाफ में शामिल होने से कतराता था। बुलाते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे, शमूलियत अख्तियार नहीं करते थे। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसी तरह मैं आज जैकबाबाद के इस उजड़े हुए शहर को ये नवीद सुनाने आया हूं कि जैकबाबाद के नौजवानों, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। इंशाअल्लाह मेरा ये सियासी तजर्बा कहता है और 36 साल 38 साल मैंने सियासी मैदानों में अपना वक्त गुजारा। एक सेकंड बेटा, एक सुन लो मेरी बात। क्या कोई सोच सकता था कि अल्ताफ हुसैन को
कराची में खड़े होकर कोई ललकारेगा, कोई जुर्रत नहीं करता था। इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन को ललकारा और आज अल्ताफ हुसैन का सियासी वजूद कराची में मिट गया है। इसी तरह अंदरूने सिंध और इंटीरियर जो सियासी शऊर और बसीरत रखने वाला इलाका है, मैं उम्मीद करता हूं कि सिंध के दूर अफ्तादा इलाके इंशाअल्लाह एक नया फैसला करने वाले हैं, एक नए अज़्म का, एक नए इरादे की कमर बांध चुके हैं। और वो है कि इंशाअल्लाह सिंध में हम वो फैसला कर चुके हैं कि हम इंशाअल्लाह यहां बल्ले को जिताएंगे। जैकबाबाद वालों, मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखने आया हूं। 2013 में मैं बल्ले को थामकर थर पार करके रेगिस्तान में गया। मुझे तकरीबन 1 लाख वोट पड़ा, लेकिन जरदारी ने मेरे पोलिंग स्टेशनों को जलाकर मुझे शिकस्त दे दी। कोई बात नहीं। 2018 में मैं फिर गया सिंध के उमरकोट में, थर पारकर में उसने नोट के जरिए पर वोट खरीदे, लेकिन मैं मायूस नहीं हूं। और आज जैकबाबाद के इस चौक में खड़े होकर कह रहा हूं, ललकार के कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह 2023 में फिर सरदारी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने थर पार कर जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए और मुझे यकीन है कि आपकी ये मुसलसल जदोजहद है वो कामयाब होगी। सुमरो साहब को हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। दोबारा गिनतियां हुई, सब कुछ हुआ और अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दे दी थी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके इनको इज्जत दी। जैकबाबाद के बाद शऊर लोगों ने बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर सुमरो साहब को कामयाबी से नवाजा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जैकबाबाद के लोग इंशाअल्लाह 2023 में भी बेहतर फैसला करेंगे और सिंध को इस गुलामी के तौक से आजाद करवाएंगे। क्या आजादी की इस तहरीक में तुम इमरान खान के साथ चलने के लिए तैयार हो? नहीं, अभी भी लगता है डरे हुए हो। जैकबाबाद डरा हुआ है, जैकबाबाद सहमा हुआ है, जैकबाबाद बुझा हुआ है। नहीं डरते। कौन कहता है नहीं डरते? तो फिर आवाज क्यों नहीं निकलती? क्या सिंध से जरदारी राज को मिटाने के लिए मैदान में निकलोगे, लड़ोगे, बढ़ोगे, तहरीके इंसाफ का झंडा हाथ में थामोगे, तब्दीली का निशान बल्ले पे मोहर लगाओगे, तो इंशाअल्लाह सिंध भी आजाद होगा, इस गुलामी से आजाद होगा। जैकबाबाद के लोगों और जैकबाबाद के नौजवानों, इस पैगाम को एक एक तालके में और एक एक गोठ में फैला दो और यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह जो मेरी सियासी निगाह देख रही है वो मंजिल करीब है जिसका
परसों जिसका इंतजार था वो तुलू होने वाली है। आओ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान खान को ये मौका दे कि इस मायूस कौम को अपने पांव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला इमरान खान को ये मौका इनायत करे कि इस कौम को बेदार कर दे, इस कौम को आजाद कर दे, इस कौम की खुददारी को और इस कौम के ज़मीर को जगा दे। मैं इन अल्फाज के साथ सुमर साहब आपका, जकरानी साहब आपका और आपके तमाम कारकुनों का, पीटीआई की तंजीम का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। और आज मैं सुबह से तकरीरें कर रहा हूं, मेरा गला बैठ गया है, तुम्हारा हौसला तो नहीं बैठा। जिसका हौसला बुलंद है वो हाथ बुलंद करे। जिसका हौसला, सबका बुलंद है, हौसला बुलंद है, इरादा पुख्ता है। अब मैंने 3 नारे लगाने हैं, सिर्फ जो हौसले वाला है, जिसमें दम और हम है, वो मेरी आंख में आंख डाल के देखे, और जो घबराया हुआ है वो मुंह उस तरफ कर ले। फेर लो मुंह, फेर लो, फेर लो, फेर लो, फेर लो। कोई नहीं फेरने वाला, मुंह नहीं फेरोगे, नहीं फेरोगे, आंख मिलाओगे, आंख मिलाओगे, साथ चलोगे, आगे बढ़ोगे, मुकाबला करोगे, तो फिर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और जैकबाबाद की गयूर अवाम। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जैकबाबाद में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत की करप्शन की वजह से ये सूबा अंधेरे में डूबा हुआ है।